बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हूँ और आज हम क्लास 5 के मैथ के यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे शौक लगन के साथ सीखेंगे और अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो आपने इसे तवज्जो से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एक अहम लफ्ज़ है जो है एवरेज। तो एवरेज हमने मालूम करनी है। फाइंड का मतलब मालूम करना। तो कहता है ये जो नीचे जो लिखी हुई वैल्यूज़ हैं, ये नीचे जो कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसकी एवरेज मालूम करनी है। तो पार्ट ए में देखिए कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ कह लें या क्वांटिटीज़ कह लें। पार्ट बी, सी और डी, इनमें मालूम है करना है अपने एवरेज। तो एवरेज का एक फार्मूला होता है, पहले हम वो कर लेते हैं और फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये है एवरेज है जो हम टॉपिक कर रहे हैं और ये एवरेज का फार्मूला जो है आप देखेंगे इस पेज के लास्ट के ऊपर जो है ये फार्मूला गिवन है। तो इस फार्मूले को आप देखें कि लिखा है टू फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन क्वांटिटीज वी फाइंड द सम ऑफ क्वांटिटीज एंड डिवाइड दिस सम बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एक्चुअली हमने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है एवरेज इक्वल सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय, ये जो साइन है डिवाइडेड बाय, ये ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो ये फार्मूला जो है हमने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। तो इसको बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको ये वाज़ेह हो जाए कि ये फार्मूला जो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। और हम जो चैप्टर जो है वो 9 कर रहे हैं, चैप्टर 9 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चैप्टर 9 जो है इस क्लास 5 का यूनिट 9 जो है ये है डाटा हैंडलिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो दो चीज़ें हैं, एक तो डाटा हैंडलिंग के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे और दूसरी चीज़ प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। और जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमें जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। हमें जो है इसके अंदर हमने जो है वो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ को बारे में को ड्रॉ भी करना है, पढ़ना भी है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद पाई चार्ट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे और साथ एवरेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। एवरेज में जो क्वांटिटीज़, मेजर्स और नंबर्स वगैरह डाटा में दिया होता है वो मालूम करना है। तो इस तरह से बाकी चीज़ें हम जो मालूम करते हुए हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और साथ एक्सपेरिमेंट और आउटकम्स यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो हम जो है इस चैप्टर के बारे में जैसे ये ग्राफ है आप देख सकते हैं, ये बार ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम जो है वो स्टडी करेंगे इस चैप्टर के बारे में। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम जैसे हम स्टडी कर रहे हैं कि एवरेज मालूम करना। तो देखें एवरेज का फार्मूला हमने समझ भी लिया है, तो एवरेज का फार्मूला आप सामने लिख सकते हैं बुक के ऊपर। तो एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम को जगह हम टोटल भेज सकते हैं, टोटल ऑफ क्वांटिटीज। तो ये भी हम लिख सकते हैं और सम ऑफ क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला जो आपने इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। और पार्ट नंबर ए जो है वो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए में वैल्यूज लिखे हैं 4, 13, 25, 32, 42 और 52। तो हमने ये वैल्यू जो है वो सोल्यूशन करना है, जो एवरेज फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लिख दिया और साथ ये ए पार्ट की वैल्यूज लिख दी। अब हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो फार्मूला है कि हमने चूंकि एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज का फार्मूला हमने पहले लिखा भी है। तो हम वो फार्मूला जो है वो लिख देंगे। एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं और क्वांटिटीज की जगह हम वैल्यूज भी लिखना चाहे वैल्यूज भी लिख सकते हैं। और इसके डिवाइडेड बाय ऊपर लिखेंगे सम ऑफ क्वांटिटीज, नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये फार्मूला लिखने के बाद आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। वैल्यूज को कैसे पुट करना है, देखें कि ये चूंकि एवरेज फाइंड करना है, एवरेज आपने साथ साथ लिखते जाना है। तो वैल्यूज हमारे पास है ये सम ऑफ वैल्यूज, यानी इन वैल्यू को सारी को लिखेंगे, लेकिन दरम्यान में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कॉमा होता है। लेकिन जब हमने सम ऑफ वैल्यू क्वांटिटीज लिखा हुआ है, सम ऑफ क्वांटिटीज, तो हर कॉमे को खत्म करके हमने यहाँ पे प्लस लगाना है, यानी 4 प्लस 13, ये वैल्यू तरतीब से लिखते जाना है। प्लस 25 प्लस 32, फिर उसके बाद प्लस 42 और प्लस में 52, ये सारी वैल्यू हमने लिख ली। नीचे लिखना है बटे के नीचे लिखना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है ये काउंट कर लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो इधर 6 भी इसको डिवाइड कर देते हैं।
डिवाइड करने के बाद फिर आगे हमने इक्वल में इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करके ऊपर लिखना है और नीचे जो डिवाइड में फिर 6 लिखना है। हम पहले प्लस कर लेते हैं, वैल्यू ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हम ऊपर लिखने के बाद इसे 6 से डिवाइड भी करेंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने जो है वो प्लस कर दिया है कि यानी 4 प्लस 13 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 42 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 6। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने अलहदा रफ वर्क में इसको प्लस कर लेना है। प्लस किया तो 168 आता है। तो 168 ऊपर वाली वैल्यूज़ सारी प्लस करके ऊपर लिख देनी है और डिवाइडेड बाय आपने 6 लगाना है। और फिर यहाँ पे जो इक्वल का साइन ये साथ लगाना है, चूँकि या ये जूनियर बच्चे हैं क्लासेस के, तो ये इक्वल लगाने की जो है ना वो कोशिश नहीं करते। तो ये तरीका ठीक नहीं है, इक्वल लगाना चाहिए। तो इक्वल के बाद फिर आगे आप वैल्यू लिखेंगे 168/6 और फिर 6 को 168 से कैंसिल भी कर सकते हैं। 6 के टेबल में डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6 होता है और 6 2 जा 12 है। तो 12 से जो 16 है तो इसके 4 कैरी आगे जाएंगे, 48 हो जाएगा। 6 का टेबल पढ़े तो 6 8 जा 48 होता है। तो इस तरह से कैंसलिंग करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ऊपर 28 आती है। 28 डिवाइडेड बाय 1, तो भी नीचे जो 1 होता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो 28 सॉरी आती है ऊपर 28। तो ये 1 को आपने निगलेक्ट कर देना, यानी आप छोड़ देना। तो 28 अगर आप बटा 1 लिख भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप इक्वल में फिर अगले स्टेप में जाके ये 28 लिख देना है। 28 इसका आंसर है, यानी ये एवरेज है। 28 आंसर आता है। तो जो नीचे वो 1 है वो छोड़ दें। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में भी अब चेक कर लें। नेक्स्ट पार्ट में वैल्यूज़ है 12 केजी, 16 केजी, 26 केजी, 42 केजी। हर वैल्यू के साथ, हर क्वांटिटी के साथ केजी लिखा हुआ है। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन जब सॉल्व करते हुए आंसर निकालेंगे तो आंसर में हमने ये यूनिट जो केजी है वो लिखना है। दूसरे पार्ट में पार्ट सी में देखें सेंटीमीटर है तो इसके आंसर में भी सेंटीमीटर लिखना है। पार्ट डी है इसमें लीटर है यानी एल दिया हुआ, तो इसके आंसर में हमने एल लिखना है। तो पार्ट ए में तो देखिए कोई क्वांटिटी के साथ कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने इसका सिंपल आंसर लिख दिया जो नंबर में आता था 28। अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। नेक्स्ट पार्ट में 12 केजी, 16 केजी, 26 केजी और 42 केजी है। फार्मूला जो हमें लगाना है पहले भी हम सीख चुके हैं कि फार्मूले को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें जी, ये हमने एवरेज का फार्मूला लिखा, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये वैल्यूज हमारे पास है सारी पड़ी हुई। तो वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे एवरेज के बाद इक्वल में 12 लिखना है। 12 केजी है तो जब हम वैल्यू को प्लस करेंगे तो सम करेंगे, तो उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हम केजी हर नंबर के साथ लिख दें। तो हम इसको इस तरह ही वैल्यू सिर्फ नंबर को लिख लें, 12 प्लस 16 प्लस 26 प्लस 42 वैल्यूज लिख ली। उसके बाद फिर नीचे लिखना है नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो इसके नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज काउंट करके लिखना है 1 2 3 4। तो 4 वैल्यूज आती हैं वो नीचे, हाँ वो लिख देना है। फिर ऊपर भी वैल्यू, इन चारों वैल्यू को प्लस कर लें। प्लस करने के बाद देखें 96 आता है, तो 96 आपने ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय 4। तो इक्वल साथ लगाते जाना है। फिर 4 से कैंसलिंग भी हो सकती है। 4 1 ज़ा 4 और 4 को आपने 9 के लिए टेबल पढ़ना है। 4 2 ज़ा 8 होता है। तो 1 जो है वो कैरी हो जाएगा क्योंकि 8 से ज़्यादा 1 9 होता है, 16 आ जाएगा। तो 4 के टेबल में 16 भी कैंसल होता है, तो 4 4 ज़ा 16। तो 24 हमारे पास वैल्यू जो आती है, यही एवरेज है और ये इसका आंसर है। और नीचे 1 जो आपको पहले बताया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है नीचे लिखने की। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट पार्ट आप देख लें थर्ड पार्ट में। और थर्ड पार्ट देखने से पहले आप ये देखें कि चूँकि क्वेश्चन के साथ केजी का जो है वो यूनिट इस्तेमाल किया था, तो आंसर में भी आपने केजी लगाना है। आंसर में भी केजी आपने लिखना है। तो तब ये जो है केजी लिखना ज़रूरी है क्या, ताकि यूनिट में पता चले कि किस यूनिट में आंसर आ रहा है। तो पार्ट नंबर 3 है 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये भी करना कोई मुश्किल नहीं है। तो सारी वैल्यूज़ को हमने पहले लिख लेना है। सारी वैल्यूज़ को लिख लें। लिखने के बाद फिर हमने एवरेज का फार्मूला लगाना है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। फिर एवरेज लिखने के बाद इक्वल में फिर आगे सम ऑफ क्वांटिटीज़ की ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं ये सारी 10, 13, 17, 16, 19 इन सारी वैल्यूज़ को लिखना है, इनके दरमियान में प्लस लिखते जाएँ। और फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमने देखना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है, तो अब काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो नीचे 5 लिख देना, ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है।
तो ऊपर यही सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद हमने इसके दरम्यान में प्लस साइन लगाया। प्लस साइन में आप देखेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, यानी 5 वैल्यूज़ हैं, इन पाँचों को प्लस किया तो 75 आता है। तो हमने ऊपर 75 लिख दिया और नीचे 5 का 5 ही रहेगा। तो 5 से कैंसलिंग हो सकती है। 5 वन ज़ा 5, तो ये भी 5 वन ज़ा 5 होता है, तो आगे 5 से ज़्यादा कितने 7 होता है, 2 होता है। तो 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का टेबल पढ़ें तो 5 5 ज़ा 25। तो ये 15 ऊपर वैल्यू हमारे पास आती है 15। तो 15 जो है इसका आंसर आ जाता है, लेकिन साथ इसके यूनिट जो है वो सेंटीमीटर। तो यूनिट भी सेंटीमीटर लिखना है, तो इसके साथ फिर ये एएनएस यानी आंसर भी लिखते हैं। और पार्ट नंबर 4 है, ये है 5 लीटर, 15 लीटर, 30 लीटर, 25 लीटर और 40 लीटर। एल जो है वो लीटर को ज़ार करता है। तो ये यूनिट भी हमने जो है वो आंसर के साथ लगाना है। जब सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करने का हमें जो है वो तरीका पहले हमने सीख लिया है कि सारी वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला लिखते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। फिर एवरेज जो है वो उस तरह नीचे लिखते जाना है इक्वल में। फिर सम ऑफ क्वांटिटीज में ऊपर वाली जितनी वैल्यूज है क्वेश्चन में दी हुई सारी वैल्यूज को लिखने के बाद दरमियान में प्लस लगाना है। और यहाँ पे चूंकि सात यूनिट लीटर है हर वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे प्लस करते हुए हर एक साथ लीटर लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ नंबर लिख लें, 5 प्लस 15, फिर उसके बाद 30, 30 प्लस 25 प्लस 40, और नीचे डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज आनी थी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज आनी थी। तो क्वांटिटीज आप देख लें, 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज है, तो 5 नीचे आ जाएगा, वो हमने लिख देना है। अगर इन सारी वैल्यूज को आपने इधर अलग लिखना है वर्क में, इनको प्लस करना है, तो 115 आता है इसका टोटल। तो 115 ऊपर लिखा, नीचे 5 है, तो ये इक्वल का साथ आपने इस्तेमाल जो है वो जारी रखना है। फिर उसके बाद 5 से कैंसलिंग कर लें, क्योंकि आसान है 5 से कैंसलिंग करना। 5 वन ज़ा 5, तो 5 टू ज़ा 10 होता है। 11 के लिए टेबल पढ़ें तो 5 टू ज़ा 10 होता है, 10 से एक ज़्यादा होता है 11, तो ये 1 कैरी आगे चला जाएगा 15। तो 5 थ्री ज़ा 15, तो ऊपर 23 आ जाता है। तो 23 लिखने के बाद आपने इसके साथ एल लिख देना, लीटर, क्योंकि ये यूनिट है इसके साथ इस्तेमाल हुआ। तो यही इसका आंसर है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Marva reads pages 8, 9, 10, 11 and 12 of her book in 5 days consecutively। consecutively का मतलब है मुसलसल, कि 5 दिन मुसलसल मारवा जो है वो बुक के पेजेस पढ़ती है। तो ये पेजेस एक दिन में, एक दिन 8 पढ़ती है, फिर 9 पढ़ती है, फिर 10 पढ़ती है, फिर किस दिन 11, किस दिन 12। तो ये मुसलसल पढ़ती है 5 दिनों में। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस शी रीड्स इन 1 डे। अब कहता है आपने इसकी एवरेज बतानी है कि ये एवरेज एक दिन में कितने जो एवरेज के हिसाब से ये पेजेस पढ़ती है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, ये आप समझिए कि हमारे पास ये सम ऑफ क्वांटिटीज होगी। इन सारी वैल्यूज को हम फार्मूले की मदद से जब वो हम लिखेंगे, तो इसको सारी वैल्यूज को इनके दरम्यान में प्लस लिखना है। 1 2 3 4 5 है, पांचों वैल्यू को प्लस लिखना है, और डिवाइडेड बाय 5 डेज पहले ही उसने दे दिया, तो डिवाइड बाय 5 है। प्लस करके हमने इसको 5 से डिवाइड करना है। ये आप करके दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम जो है वो सॉल्व करते हुए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज़ दी थी हमें, वो हमने उसको तरतीब से लिख लिया। हम उसको क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं या क्वांटिटीज़ हैं, चूँकि यहाँ पे वो पेजेज़ है, मारवा पेजेज़ रीड करती है, तो हमारे पास यही क्वांटिटीज़ हैं। हम इसको क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं, यानी क्वांटिटीज़ हमारे पास, यानी जो पेजेज़ में की शक्ल में दी है, वो है 8, 9, 10, 11, 12। वो सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी। फिर उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़, यानी नंबर ऑफ़ डेज़ दिया, 5 डेज़ है ना। नंबर ऑफ़ डेज़ यानी ये क्वांटिटी है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हैं, तो ये 5 डेज़ हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लिख देना है। तो उसके बाद फार्मूला लिख लें, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ़ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। इसमें जब आपको समझदार बच्चे जो हैं इसको ज़हन में रखते हैं कि फार्मूले के अंदर हमने जो वैल्यू इस्तेमाल करनी है, उनके वर्डिंग में थोड़ी बहुत फ़र्क भी हो, तो हमने वैल्यू पुट करने में आनी चाहिए। जैसे ये एवरेज है इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज है, तो क्वांटिटीज तो वो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, यानी 8, 9, 10, 11 और 12 ये वैल्यूज दी हुई हैं। हम इन वैल्यू के दरमियान में प्लस साइन लगा देंगे, लिख देंगे 8, 9, 10, 11, 12, इनके दरमियान में प्लस लगा दें। और फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज या नंबर ऑफ डेज उसने पहले खुद क्वेश्चन में दिया हुआ, तो वो डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। हम इनको गिन भी लेंगे, 1 2 3 4 5, ये ओवर में 5 आएगा। इन सारी वैल्यूज को अगर हम प्लस करें तो ये 50 आता है। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर लें 5 के साथ, तो 5 वन ज़ा 5, ये 5 वन ज़ा 5, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो 10 हमारे पास आता है। तो ये 10 जो है ना इसका एवरेज आंसर आएगा। तो 10 पेजेस जो है वो एवरेज में रोज जो है वो स्टूडेंट पढ़ती है, यही इसका आंसर है 10 पेजेस।
तो ये पेजेस के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिख भी लें कोई मसला नहीं, लिख सकते हैं। तो मारवा जो है वो एवरेज 10 पेजेस डेली पढ़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, Saad has 16 pencils, Amna has 20, Sara has 15 and Ahmad has 9. Find the average number of pencils the students have. तो इसमें जो है वो हमारे पास ये जो पेंसिल्स हैं असल में ये क्वांटिटीज़ हैं। तो क्वांटिटीज़ हमें दी हैं वो ये पेंसिल्स की शक्ल में 16, 20, 15 और 9। यानी साद के पास 16 पेंसिलें हैं, आमना के पास 20 पेंसिलें हैं, सारा के पास 15 पेंसिलें हैं और अहमद के पास 9 पेंसिलें हैं। तो हमने एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स हमने इसकी एवरेज मालूम करनी है। एवरेज मालूम करेंगे कि हर स्टूडेंट के पास कितनी एवरेज पेंसिल जो है वो होनी चाहिए एवरेज के हिसाब से। तो कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेंगे। ये समझे ये क्वांटिटीज़ है हमारे पेंसिल्स की शक्ल में है। उसके बाद फिर हम ये वैल्यूज़ गिन लेंगे कितनी है, ये 3 है या 4 है, तो हम उसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ लिख लेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो हम पहले ही सीख चुके हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने चूंकि एवरेज फाइंड करना है तो क्वांटिटीज़ लिखेंगे। क्वांटिटीज़ हमारे पास है पेंसिल्स। तो हमने फिर इसकी जो है ना वो एवरेज जो क्वेश्चन मार्क लिखा क्वांटिटीज जिसे हम पेंसिल्स का नाम दिया था वो है 16, 20, 15 और 9। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 पेंसिल्स हैं, 20 पेंसिल्स हैं, 15 और 9 है। तो चारों वैल्यूज हमने लिख दी हैं। तो चारों वैल्यूज को लिखने के बाद हमने देखा कि हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो 16, 20, 15 और 9 है। और फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी ये वैल्यूज काउंट कर लें 1, 2, 3, 4 है, तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। हम स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं। अगर हम ना भी इधर लिखें तो फार्मूले में चूंकि हमें लिखना होता है, फार्मूला हमें याद है, हम उसकी तरफ पुट कर सकते हैं। तो एवरेज के बाद हमने ऊपर इसकी वैल्यू ये जो क्वांटिटीज इनको सम करना है। तो 16 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 9 लिख के और सारी वैल्यूज को हमने पहले काउंट किया हुआ, ये 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लें। प्लस करेंगे 60 आएगा। 60 को आपने देखे 4 पे कैंसिल करना है। 4 वन द 4 और ये भी 4 वन द 4 होता है। तो 4 से कितने ज़्यादा हिस्से होता है वो 2 होता है। तो 2 आगे कैरी चला जाएगा। 2 के साथ 0 मिलकर 20 हो जाता है। तो 4 का टेबल पढ़ें तो 4 5 से 20 आता है। तो 15 जो है इसके हमारे पास जो है इसका आंसर 15 आता है। तो हर एक के पास एवरेज जो पेंसिल्स हैं वो 15 है। तो इस तरह से ये आपने इसका एवरेज मालूम कर लेना है। आसान तरीका है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप फार्मूला जिस तरह ये ऊपर वाले क्वेश्चन में फार्मूला लिखा है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, फार्मूला लिख लें वो भी ठीक है। अगर फार्मूले के डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यू तो भी पुट कर सकते हैं। आप जो है वो बेहतर है कि फार्मूला लगा लें वो भी ठीक है। अगर फार्मूले के बगैर आपको पता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो आप उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल्स situated in a city is 1150. Find the total number of students in these schools altogether. तो देखिए जी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एवरेज खुद दे दिया है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल्स सिचुएटेड इन अ सिटी इज 1115। तो ये एवरेज जो उसने खुद दे दिया, एवरेज किसकी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एवरेज है, वो 1150 है। यानी इसमें वर्ड्स पहले लिखनी है और इसकी वैल्यू आखिर में दी है, इस जुमले के लास्ट में दी है सेंटेंस के। और दरमियान में इसके ये क्वांटिटीज भी बता दी, नंबर ऑफ क्वांटिटीज के 18 स्कूल्स हैं। 18 स्कूल्स में एवरेज स्टूडेंट की तादाद जो है 1150 है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम करने हैं कि सारे स्कूलों के मिला के, इन स्कूलों के मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लें या सम नंबर, ये सम कह लें, सम ऑफ क्वांटिटीज कह लें, एक ही बात है। तो हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये बिल्कुल सिंपली तरीका है जो है वो है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है इस क्वेश्चन में। तो वो फ़र्क जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। तो ये एक थोड़ी सी एग्जांपल मैं बता के आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, इन द एनुअल एग्जाम्स अली गॉट एन एवरेज ऑफ 78 मार्क्स इन 7 सब्जेक्ट्स, फाइंड द टोटल मार्क्स ही गॉट। इसमें भी देखें उसने जो है वो एवरेज दे दी है, एवरेज पहले 78 दे दी है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी दे दी है, वो 7 है, ये 7 सब्जेक्ट है। हमने टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं, टोटल मार्क्स कितने हासिल किए हैं। तो फार्मूला वही होता है जो एवरेज इक्वल टू टोटल मार्क्स ओवर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यानी ये उसी तरह जिस तरह सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज के तर्ज के ऊपर ही फार्मूला लिखा है, सिर्फ जिसके अंदर जो वैल्यू दी थी मार्क्स वाली, तो हमने यहाँ मार्क्स ऊपर लिख दिया टोटल मार्क्स और नीचे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। क्योंकि मालूम हमने करना है टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स ये वैल्यू ऊपर वाली जो फाइंड करनी है हमने, टोटल मार्क्स हम फिर इधर लिख लेंगे, टोटल मार्क्स इक्वल टू फिर एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये दो जो दो वैल्यूज है, एक ये और ये,
एवरेज और दूसरी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ एक लाइन में लिखना है और मल्टीप्लाई साइन दरम्यान में डाल देना है। अब इसका आपका फ़ॉर्मूला आप देखेंगे यहाँ थोड़ा-सा चेंज हो गया। अब डिवाइड नहीं बल्कि अब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने टोटल मालूम करना है। तो टोटल मालूम करना होता है तो एवरेज को और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ को आपने मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। तो 78 को 7 से मल्टीप्लाई करके 546 जो आंसर आता है। तो ये आंसर जब बड़ा आएगा क्योंकि टोटल मार्क्स हमने फाइंड करने थे। यही क्वेश्चन के में हम इस्तेमाल करेंगे तरीका। तो इसमें क्वेश्चन में भी हमने करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने फाइंड करने हैं। एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 1150 और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ या नंबर ऑफ स्कूल्स जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 18। तो एवरेज का फार्मूला लिखें, एवरेज यानी सम ऑफ क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ चूँकि हमें स्टूडेंट्स दिए हैं वो लिख लें। फिर वो है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यानी जो स्कूल्स हैं। तो फार्मूला हम अपने तर्ज पे ही लिखा, वैल्यूज़ हम क्वेश्चन के मुताबिक वर्डिंग में हम जो है उस तरह ही पुट कर देंगे, कोई मसला नहीं होगा। अब देखिए चूँकि हमने सम का लफ्ज़ आपको बताया था कि सम की जगह पे हम टोटल का लफ्ज़ भी ज़हन में रखना है। तो वो देख लें इसी को हमें मालूम करना है टोटल यानी सम ऑफ क्वांटिटीज़ ये हमने फाइंड करनी है। तो इक्वल टू फार्मूला हो गया एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। यानी ये जो 2 वैल्यूज़ है एवरेज और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है, दोनों वैल्यू को दरमियान में मल्टीप्लाई डालना है। फिर इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में दी होगी। तो टोटल जो है वो टोटल क्वांटिटीज़ जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो हम यहाँ पे साथ-साथ जो है वो लिखते जाएँगे। एक लाइन में लिख दिया फार्मूला हो गया, फिर ये तिरछी लाइनें लगा दें। इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है वही नीचे वाली नीचे इन लाइनों की मदद से समझा जाएगा कि यही स्टेटमेंट ऊपर वाली नीचे भी पढ़ी जाएगी। इक्वल में एवरेज का नंबर देखें, एवरेज में वैल्यू पुट कर दें 1150 एवरेज के नीचे लिख दें, आगे मल्टीप्लाई का साइन है। फिर आगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यानी स्कूल जो है वो 18 है। वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यहाँ पे 18 लिख दें। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। 1150 को 18 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो जान चुके हैं, जो है वो इसको सॉल्व करने क्वेश्चन को। तो हमारे पास 20,700 आता है। तो 20,700 जो है वो इसका हमारे पास आंसर है, यानी इतने स्टूडेंट्स हैं इन स्कूल्स में सारे में। तो बेशक स्टूडेंट साथ लिखते हैं या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20,700 इसका आंसर है। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन जो आपको समझे कि ऑन एवरेज Mariam baked 27 cakes a month for a bakery for 11 months. What is the total number of cakes that she baked in these 11 months? कहता है एवरेज, ये एवरेज पहले बता दी कि एवरेज कि मरियम जो है वो 27 केक बनाती है एक महीने में। ये एक महीने में 27 केक्स जो है वो तैयार करती है और वो 11 महीने ये काम करती है। यानी 11 महीने मुसलसल वो केक बनाती है, उनमें से 1 महीने में वो 27 केक जो है वो तैयार कर लेती है। अब क्वेश्चन ये पूछा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ केक्स दैट शी बेक्ड इन दीज़ 11 मंथ्स। कहता है 11 महीने में उसने टोटल केक्स कितने तैयार किए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ केक्स। ये भी क्वेश्चन जो है वो 4 की तरह ही होगा, मल्टीप्लाई ही होगा। एवरेज हमें दे दी है उसने, हम टोटल मालूम करेंगे। तो टोटल मालूम करते हैं, हमको वो सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए हमने इसका जो है वो ऑन एवरेज मरियम बेक 27 केक्स अ मंथ फॉर अ बेकरी फॉर 11 मंथ्स, इस तरह हमने पहले इसको रीड कर लिया वो क्वेश्चन को। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केक्स दैट शी बेक्ड इन दीज 11 मंथ्स। तो हमने हमारे पास ये एवरेज 27 दिया हुआ है, यानी ये एवरेज वैल्यू है हमारे पास, और साथ ये 11 इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है यानी मंथ्स में बेशक दी है। टोटल हमने मालूम करना है जिस तरह पहले डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एवरेज हमें हमने डाटे को भी तरतीब से लिखना है। एवरेज हमारे पास 27 है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ यानी मंथ्स जो हमें वो 11 है क्वेश्चन में दिए हुए। तो यानी सम ऑफ क्वांटिटीज़ हमने जो फाइंड करनी है, यानी टोटल क्या लें, टोटल ऑफ क्वांटिटीज़ यानी केक्स वगैरह कितने प्रिपेयर किए हैं उसने, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हम पहले सीख चुके हैं कैसे यूज़ करना है। तो टोटल यानी सम ऑफ क्वांटिटीज़, ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ना कि ब्रैकेट के अंदर सम लिखा हुआ है या ब्रैकेट के अंदर केक्स लिखा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक ना भी लिखें ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है। आप बेशक ये बुक के लफ्ज़ यूज़ कर लें, टोटल ऑफ क्वांटिटीज़ वगैरह यूज़ कर लें। इक्वल टू एवरेज और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ये लिखना है साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन 27 एवरेज के नीचे 27 आ जाएगा जिस तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है। 27 आगे फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमें दिया हुआ है 11 है। 11 लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन आप जो है वो करनी अच्छी तरह जानते हैं। 27 को 11 से मल्टीप्लाई किया
तो 297 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो 297 इसका आंसर है। ये केक्स जो उसने टोटल बनाए हैं 11 मंथ्स में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अ फैक्ट्री हायर्ड अ टोटल ऑफ 1240 लेबरर्स इन 4 years। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेबरर्स इन हायर्ड इन अ ईयर। कहता है एक फैक्ट्री ने 1240 जो मजदूर हैं, मुलाजम हैं, वो कुल जब वो उसको हायर किया, यानी उसको नौकरी पे रखा 4 सालों के लिए। तो कहता आपने बताना है कि एवरेज उसने एक साल के हिसाब से, अगर हम उसको एवरेज निकालेंगे एक साल के हिसाब से कितने उसने जो है मजदूरों को जो है वो अपने पास वो रखा था, तनख्वाह पे उसको हायर किया था। तो देखिए हमारे पास ये उन्होंने खुद ही वैल्यूज अलग-अलग देने की बजाय हमें टोटल खुद दे दिया, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज खुद दे दी है 1240। और फिर इसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी साथ खुद ही दे दी हैं टोटल करके। तो हमारे लिए तो आसान है, एवरेज मालूम करना है, तो एवरेज का फार्मूला हम लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे जैसे ही हमने इसको डाटा को पहले लिख लेना है, टोटल यानी सम ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू 1240 है ये हमारे पास। ये क्वांटिटीज से मुराद वो लेबरर्स यानी मजदूर है। हम जो फार्मूले के वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और बुक के अगर लफ्ज़ यूज़ करने हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तरीका आपने जो है वो समझ लिया, उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना। नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं यानी ईयर्स हैं, वो 4 साल हैं। तो 4 साल के लिए 1240 मज़दूर जो हैं वो उसने हायर किए हैं। एवरेज मालूम करना है। एवरेज का फार्मूला हम कई दफ़ा कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो टोटल यानी सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो टोटल यानी सम ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास 1240 है, ऊपर लिख देंगे और बटे के नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी 4 लिख देंगे। तो 4 को इसके साथ डिवाइड कर दें, 1240 को डिवाइड करके हमने देखा, तो डिवाइड से कंप्लीट किया तो ये 310 आता है। तो आप यहाँ पे 310 इसका जो है वो आंसर लिख सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप कैंसिल भी करना चाहें, अच्छे स्टूडेंट जो हैं, वो जो समझदार बच्चे हैं हम, तो आप जो है इसको कैंसलिंग भी कर सकते हैं 4 के टेबल में। कैंसलिंग कर लें तो भी आंसर यही आएगा, अगर डिवाइड कर लें तो भी आंसर यही आएगा। तो आपको जो आसान लगता है तरीका आप वही अपनाएँगे। क्वेश्चन नंबर जो है इसके अंदर जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रन स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। तो कहते हैं ये एक जो एक क्लास की क्रिकेट मैच में स्टूडेंट्स ने जो वो ये नीचे जो रन्स दिए हैं ये बनाए हैं। यानी स्टूडेंट्स के नाम ऊपर वाले खानों में लिख दिए हैं, ऐमन, हानिया, मारवा, सारा, नादिया, सबा और आमना। फिर इन्होंने जो रन्स बनाए हैं स्टूडेंट्स ने, ऐमन ने 21, हानिया ने 52, मरवा ने 54, सारा ने 33, नादिया ने 37, सबा ने 47 और आमना ने 28 रन्स बनाए हैं। तो लास्ट में उसने पूछा हुआ है कि आपने क्वेश्चन को करना क्या है, फाइंड द एवरेज रन्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के एवरेज रन्स मालूम करें कि एवरेज के हिसाब से हर स्टूडेंट ने कितने रन्स बनाए हैं। ये तो इंडिविजुअल है, हर एक के अपने अपने रन्स हैं, तो एवरेज में हमने फाइंड करने हैं। तो वही तरीकाकार है हमारे पास, ये समझे कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज है जिसको रन्स कहते हैं। ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं सारी हमारी, इनको हम जो प्लस करके तो जितने ये क्वांटिटीज हैं उन पर डिवाइड कर देना है। जैसे ये तरीका है, आपको इसकी जो है वो अच्छी तरह समझ भी है कि हम जैसे कि क्वांटिटीज हमारे जो रन्स की शक्ल में है, 21, 52, 54, 33, 37, 47, 28। फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं तो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं 7। फिर एवरेज का फार्मूला लगा दें, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज दोबारा लिख लें इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज की, ये सारी वैल्यूज आपने लिखनी है। यहाँ पे तो कॉमा लिखा हुआ है जब हमने इसको डाटा लिखा था, जब हमने सम में लिखना है, सम के वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो इसको प्लस लिखना है, हर नंबर के दरम्यान प्लस का साइन आएगा। तो प्लस का साइन लगाने के बाद आपने वैल्यू को नीचे फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी 7 लिखना है। इन सारी वैल्यूज को प्लस कर लें तो 270। तो इन वैल्यूज को हमने जो है वो प्लस कर लेना है। इन वैल्यूज कार्य को प्लस करके 272 आता है डिवाइडेड बाय 7। 7 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, 38.85 हमारे पास आंसर आता है। तो 38.85 आप आंसर लिख लें। ये एवरेज रन स्कोर करता है हर प्लेयर जो है।